ये घर पे बनाई हुई आइसक्रीम है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब आइसक्रीम कोई घर पे भी बना सकता है। बहुत इजी तरीके से बनती है, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनती है। मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनती है। तो पहले कुछ नहीं करना है, व्हिप्ड क्रीम लेनी है, उसे अच्छे से व्हिप कर लेना है और मैंगोज़ लेना है। तो मैंगो का जो ऊपर वाला हिस्सा है थोड़ा सा काटना है और ऊपर से सारा का सारा उसका पल्प जो है बाहर निकाल लेना है और सारा पल्प उस क्रीम के साथ व्हिप्ड कर लेना है अच्छे से। उस मेरी जो क्रीम थी वो पहले से ही मीठी थी, तो इसलिए मुझे उसमें से कोई शुगर वगैरह मुझे नहीं डालनी पड़ी। लेकिन अगर आप लोगों की क्रीम उसमें मीठी नहीं है तो हल्का सा शुगर वगैरह डाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने क्रीम को व्हिप्ड किया अच्छे से, वो व्हिप्ड हो गई और जो मैंगो की कवरिंग थी तो उसमें मैंने एक एक करके उसमें भरना शुरू कर दिया चम्मच से। वैसे तो मैं भर नहीं पा रही थी, लेकिन पाइपिंग बैग होता, मुझे लगा कि पाइपिंग बैग होता तो उससे बहुत आसानी से फिल कर सकती थी मैं, लेकिन मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था। तो मैंने चम्मच से उसे हल्के हल्के धीमे धीमे करके भरना शुरू कर दिया। जैसे ही वो भर गई तो मैंने तीनों मैंगोज़ को अपने फ्रीज़र में रख दिया और फ्रीज़र में रखने के 24 घंटे बाद जब मैंने उसे निकाला तो वो एकदम से जम चुकी थी। जैसे ही जमा उसका ऊपर से छिलका उतारना शुरू करा, जो कि बहुत आसानी से उतर जाता है, और जहाँ जहाँ नहीं उतरा मैंने चाकू की हेल्प ले ली। तो जैसे ही उसका सारा छिलका उतर उतर गया था तो मैंने सोचा चलो अब इस तरफ जो है मैं वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेती हूँ। तो वाइट चॉकलेट मैंने मेल्ट करी, तब तक मैंने अपनी सारी जो आइसक्रीम थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, कहीं वो मेल्ट ना हो जाए इसलिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो तब तक मैंने फ्रीज़र में ही सेट कर दिया था उसे। जब तक मेरी चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी अच्छे से, तो मैंने अपनी आइसक्रीम को निकाला बाहर और उस पर एक एक करके एक एक मैंगो कर, क्योंकि मेरे पास स्टिक नहीं थी और स्टिक इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था लगाना, तो उसमें अंदर से पहले तो उसके बैक साइड से मैंने चाकू उसमें अंदर डाला और फिर उस पर क्रीम थोड़ी थोड़ी करके उस पर क्रीम लगाना शुरू कर दिया। क्रीम आसानी से लग जाएगी क्योंकि वो आइसक्रीम जो है ना वो वैसे ही ठंडी होती है और चॉकलेट में जैसे ही उसे डिप करते हैं तो वो बहुत आसानी से जो है जमती चली जाती है। थोड़ा सा उसे होल्ड करना पड़ेगा, बाकी वो बहुत आसानी से जमना शुरू हो जाती है। तो देखो ऐसे करके मतलब पूरी की पूरी आइसक्रीम जो है अच्छे से जम गई थी और मैंने फिर से उसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और फ्रीज़र से मैंने कहा कि चलो ठीक है शाम को खाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। मैंने कहा उसको देख के इतना लालच आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी खाती हूँ। और बस फिर मैंने खाया, बहुत टेस्टी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। हर किसी को एक बार तो ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। जो मार्केट की होती है उससे लाख गुना अच्छी लगती है और इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती हैं इस आइसक्रीम को बनाने के लिए। बस क्रीम चाहिए और मैंगोज़ चाहिए और वाइट चॉकलेट चाहिए। अगर किसी को वाइट चॉकलेट की कोटिंग नहीं लगानी है, किसी को वाइट चॉकलेट नहीं अच्छी लगती है, तो कोई बात नहीं, उसको बस विदाउट चॉकलेट भी खा सकते हैं। उसकी कवरिंग उतारो और डायरेक्ट खाओ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ना किसी एसेंस की ज़रूरत पड़ती है डालने की, एक्स्ट्रा के मैंगो का एसेंस डाल दें या किसी चीज़ का एसेंस डाल दें, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी भी टाइप का एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंगो की उसकी खुद की इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेश जो होती है वो तो फ्रेश ही होती है, तो उसका तो टेस्ट और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो जो भी मेरी फिर बाकी की जो चॉकलेट बची थी वो मैंने मोल्ड में डाल के, चॉकलेट मोल्ड मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने वो उसमें सेट करके रख दिए, क्योंकि कहीं वेस्ट ना हो जाए ये, तो बाद में कभी कोई चीज़ बनाऊंगी तो उसके लिए यूज़ कर लूँगी। तो सारे मोल्ड मेरे पास रखे, तो और किसी को